ओके, सो बेटा स्ट्रेट लाइन में अपन करेंगे आज लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम शुरुआत करेंगे फटाफट क्विक रिव्यू जल्दी से मात्र 1 मिनट के अंदर। हमने क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करा है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने डिस्कस करा लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड देयर स्लोप इज गिवन। अगर लाइन एक पॉइंट से जा रही है उसका स्लोप गिवन दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा? लाइन का इक्वेशन क्या होगा? फटाफट हम डिस्कस करते हैं। तो y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1। लाइन एक पॉइंट से जाएगी और उसका m हमें गिवन होगा। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल सही है, y माइनस y1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। सिमिलरली हम देखें इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें। लाइन अगर इंटरसेप्ट कर रही है मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को क्या करेगी? वो कट करेगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लिखते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू में 1, जो हम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं फटाफट ताकि हम नया पढ़ सके। उसके बाद हमने क्या देखा था? इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने के बाद में किसी भी इक्वेशन को काय में कन्वर्ट करना, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब उसको कांस्टेंट या इक्वल्स टू में जो c होता है उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा था चौथा केस, राइट? अगर मैं गलत नहीं होता। उसके बाद फिर हमने डिस्कस करा था क्या? उसके बाद हमने डिस्कस करा था किसी भी लाइन को y mx c में चेंज करना, मतलब हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं इक्वेशन दे दूं 4x 5y 7, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो y माइनस का 4 अपॉन 5x प्लस का 7 अपॉन 5, तो हमारा जो स्लोप निकल के आएगा वो कितना आएगा? माइनस का 4/5। जिससे हम पैरेलल की इक्वेशन सॉल्व करते हैं और इसी से हम परपेंडिकुलर का इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद में फिर हमने इतना करने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा हमने क्या डिस्कस करा था। उसके बाद फिर हमने डिस्कस करा था नेक्स्ट एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन लाइन। आपको याद होगा हमने इंटरसेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे। हम निकाल रहे थे इंटरसेक्शन एंगल। तो ये स्लोप ये m1 और m2, तो बाय फार्मूला हमें क्या मिलता है? tan थीटा। मेरे साथ बोलेंगे तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और कितना हो जाएगा? m2 निकल के आ जाएगा। और यहां से हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा इंटरसेक्शन एंगल। इंटरसेक्शन एंगल निकालने के बाद में हमने क्या करा था? इंटरसेक्शन एंगल निकालने के बाद हमने निकाला था दो लाइन का पैरेलल का इक्वेशन, और दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका इक्वेशन हमने फाइंड करा था। इतना हम कुछ कर चुके थे। आज अपन करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट? सो कंप्लीट फॉर्मेट पढ़ने के बाद, इसका इक्वेशन निकालने के बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं हेडिंग डालता हूं और हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो देखिए हम करने वाले हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं, राइट? सो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स क्या होता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक ग्राफ है और ये हमारे पास एक लाइन है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है? एक लाइन। ओके, जब आप देखेंगे ये हमारे पास में एक लाइन है और एक दूसरी लाइन ओरिजिन से पास करके इस पे कितना बना दी? 90 डिग्री। क्या करती है? अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड सबटेंडेड 90 डिग्री। ओके, और साथ में हमारे पास क्या डेटा गिवन होता है? हमारे पास गिवन होता है इसका स्लोप एंड सबटेंडेड द एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और हमें किसका इक्वेशन फाइंड करना है? ये साथ में हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर O से लेकर M के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता है कि सो OM इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द फॉर्मेट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर हमारे पास में क्या क्या गिवन होगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे अ लाइन
passing from origin and perpendicular to another line, okay, perpendicular to another line and subtended angle theta, subtended angle theta with positive direction on x-axis and length of perpendicular is given. So length of perpendicular is given, then find equation of line. Then find equation of line to which it is perpendicular. To which it is the perpendicular. Right? So this is the concept of the normal. So आपको करना क्या है? So आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड द डेटा इज गिवन ऑफ दिस लाइन. इसका जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल का, हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखें x cos थीटा plus y sin theta equals to p. This is a normal form of straight line equation. Right? Okay. So x cos theta plus y sin theta equals to mean p. It is clear now? Right. अब देखिए इसके होते हैं चार फॉर्मेट. कितने फॉर्मेट होंगे? चार. हम डिस्कस करेंगे. पहला फॉर्मूला लाइन देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये क्वाड्रेंट जो है, ये रहा पहला क्वाड्रेंट जिसपे परपेंडिकुलर है. लाइन ऐसे भी आ सकती है. ओके, लाइन जब ऐसी आएगी तो इसका एंगल क्या होगा? चेंज हो जाएगा. आप देखेंगे तो इसके एंगल में अगर ऐसे लाइन निकल के आएगी तो भी इसका एंगल क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा. तो हम इसको अलग अलग फेज में सॉल्व करते हैं. तो हम इसका जो फेज नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड वाला, तो हम ये सबसे पहले डायग्राम इस पे डिस्कस करेंगे, इस वाले डायग्राम पे. राइट? तो इस डायग्राम पे हमने डिस्कस करा और इसका लेंगे वन एग्जांपल, और एग्जांपल हम लेके चलते हैं. और एग्जांपल में हमने लिखा अ लाइन मेक या सबटेंडेड एंगल ले लेते हैं हम यहां से 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर लेंथ is 4 unit. Find equation of normal. Find इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नॉर्मल का इक्वेशन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डायग्राम ऑलरेडी हमने बना रखा है. डायग्राम नहीं भी बना होता तो हम यहाँ पे बना लेते उस डायग्राम को, और इसमें अगर मैं ऐड कर दूं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह, तो एग्जैक्ट डायग्राम बन जाता है. अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, फिर भी हम यहाँ पे एक डायग्राम रफली बना लेते हैं. दिस इज द लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने दे रखा है 4 यूनिट, और एंगल जो हमने सबटेंडेड करा है वो कितना करा है?
45 डिग्री। हमें फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जब फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करेंगे इसका मतलब क्या फॉर्मूला मिलेगा? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू में कितना? p मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो p हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मींस x cos 45 डिग्री y sin 45 डिग्री इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 cos 45 that means 1 upon root 2 sin 45 that means 1 upon root 2 तो सॉल्व करेंगे तो x into 1 by root 2 y into 1 upon root 2 equals to में 4। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें मिलेगा x divided by root 2 plus y divided by root 2 equals to कितना? 4। आपने जैसे ही root 2 का एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन करा फाइनल इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा? x plus y equals to 4 root 2 that is the equation of normal। तो क्या निकाल के लाए यहां से? हम यहां से निकाल के लाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। the line passing from origin perpendicular to this line their perpendicular length is given 4 unit angle subtended 45 degree then find the equation of this line is called that is called the normal line। so the equation of normal general formula of normal is x cos theta plus y sin theta equals to p length of p is given 4 थीटा इज गिवन 45 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा आंसर निकल के आएगा। ओके नाउ द नेक्स्ट फॉर्मेट इज एंड द नेक्स्ट फॉर्मेट इसको पहले मैं मेंशन करता हूं यहां पे नॉर्मल के चारों फॉर्मेट हम यहां पे लेके चलते हैं। सो अगला फॉर्मेट जब हम लेंगे अगला फॉर्मेट हमारे पास क्या आना चाहिए? अगला फॉर्मेट हमारे पास आएगा यहां पे देखिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं फिर इसको समझते हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट मींस दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन देयर परपेंडिकुलर लेंथ इज गिवन दिस टाइम मैं लेके चल रहा हूं 7 एंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस वन इज सपोज 135 डिग्री। आई एम टेकिंग द एंगल 135 डिग्री। आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कंसीडर एंगल राइट। सो एंगल इज 135। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज गिवन 7 पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एंगल सबटेंडेड कितना? 135। सो थीटा is now 135 degree, length of perpendicular is the 7 unit, and now we have to find the equation of normal, and equation of normal that means what? We have to write first formula. Okay, so the formula of normal is x cos theta plus y sin theta equals to what? Equals to p. X cos theta plus y sin theta equals to p, where x cos 135 डिग्री प्लस y sin। अब लगेगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं पूरी हेल्प करूंगा। सो हम जानते हैं cos 135 डिग्री अगर हमें नहीं आता तो हमें यहाँ पे रफ में निकालना पड़ेगा। तो cos 135 डिग्री में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो cos 180 180 माइनस का 45 सॉल्व करेंगे तो आपको वही मिलेगा cos 135 डिग्री। फॉर्मूला होता है cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं यहां पे cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। सॉल्व करेंगे तो माइनस का cos 45, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो cos 45 1/√2 और 1/√2 का हमने देखा यहां पे जब वैल्यू रखा माइनस में तो माइनस का 1/√2। इसका मतलब है जब इस ओवरऑल पूरे को सॉल्व करके हमें डेटा मिलेगा वो माइनस का 1/√2 होगा। ठीक है। Now the next is a sin 135 degree, and now sin 135 degree that means sin 180 minus का 45, and identities हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं sin 180 minus थीटा प्लस का sin थीटा। तो हम ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगा sin 45 डिग्री, ओनली मात्र 45 डिग्री, राइट। सो sin 45 इज इक्वल्स टू में कितना निकल के आ गया 1/√2। पूरा डेटा आपके पास आ गया, थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे सिंपलीफाई कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस एक्सप्रेशन को हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा cos 135 ऑलरेडी हमने मेंशन करा हुआ है। सो x
माइनस 1/√2 प्लस y प्लस का 1/√2 इक्वल टू में कितना वैल्यू मिलेगा हमें वैल्यू मिलेगा 7। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो -x प्लस y इक्वल टू में √2 कंप्लीट डिनोमिनेटर में सेम है इक्वल टू में आ जाएगा 7। सॉल्व करेंगे यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी -x प्लस y इक्वल टू 7√2। Now this time the equation of normal is -x plus y equals to में 7√2. That is the equation of such kind of the expression. And third example, this time equation of normal. Equation of normal मतलब तुरंत दिमाग में इमेज आ जाना चाहिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p, राइट? सो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। केस नंबर थर्ड लेंगे। हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट तो दूसरे भी कट हुए थे पर उस तरफ आ गया था। अब नाउ आई एम मेकिंग दिस टाइम अ ग्राफ लाइक दिस एंड अनदर लाइन which passing from origin but this time subtended the angle and the angle is supposed 210 degree with positive direction of x-axis and length of perpendicular this time I am taking as a 5. Now we have to find the equation of line. So this time we have to find the equation of line and equation of normal we have to find. So the formula of normal is x cos theta plus y sin theta equals to what? Equals to p. Now again the theta value is at 210 degree and the length of perpendicular it is given 5. So cos 210 degree, again the problem with trigonometry, अगर नहीं आता है तो दिक्कत आएगी। तो फॉर्मूला होता है cos 180 plus theta equals to minus cos theta. So सॉल्व करते हैं cos 180 plus 30 डिग्री सॉल्व करेंगे तो माइनस का cos 30 डिग्री। फॉर्मूला ये लिखा है सामने। सॉल्व करने पे मिला माइनस का cos 30 माइनस का cos 30 माइनस का √3/2। ऐसे तो √3/2 होता है, माइनस के कारण माइनस √3। ऐसे हम जब सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे sin 210 डिग्री। फॉर्मूला लगाते हैं तो sin 180 प्लस थीटा इक्वल टू में होता है माइनस का sin थीटा। दैट मींस sin 210 को जब हम सॉल्व करेंगे तो sin 180 प्लस 30 डिग्री माइनस का sin 30 सॉल्व करेंगे तो वैसे तो 1/2 होता है लेकिन माइनस आगे रखा है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। नाउ होल द डेटा यू विल सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन ओनली। और जैसे ही आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x माइनस का √3/2 प्लस y माइनस का 1/2 और इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिस टाइम इज द 5। सो हमें जो लेंथ मिला वो कितना मिला? हमें 5 लेंथ मिला। एलसीएम लेंगे तो माइनस का √3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का y होल डिवाइडेड बाय 2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, इक्वल टू में मिल जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो माइनस √3x माइनस का y प्लस का 10। कभी भी इस तरह के नेगेटिव इक्वेशन यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए सबको उठा के इधर ले जाते हैं, सब प्लस में आ जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगा 3x प्लस y प्लस का 10। ये पहला ऐसा इक्वेशन निकल के आया जिसमें ये वाली वैल्यू अंदर की तरफ आई है। दोनों एग्जांपल में वैल्यू आ रही थी, क्योंकि जब मैं इसका उल्टा पढ़ाऊंगा तो ये बहुत काम आता है कि उल्टा सॉल्व कैसे करते हैं। इसका उल्टा भी सीखना है हमें, इनवर्स वाला केस। सो आपने देखा यहां से हमने जो केस फाइंड करा, इस केस के अंदर हमें क्या मिला? इस केस के अंदर हमें जो डेटा मिलेगा वो डेटा हमें ये मिलेगा, राइट? सो यहां वैल्यू जो है √2 की जगह 2 आएगा। दिस इज मिस्टेक, माय मिस्टेक। सो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/2, करेक्ट हो जाएगा इधर √2 की जगह। The format number is 4 now, and the format number 4 is equation of normal. So equation of normal, we have to find this. This is a line with passing from origin, and the perpendicular length is given. Suppose this time we are taking the value is 10, and the length of perpendicular is given with respect to this line,
एंड नाउ द एंटी क्लॉकवाइज एंगल की जगह क्लॉकवाइज एंगल ले लेते हैं, और क्लॉकवाइज एंगल मैंने लिया यहाँ पे, मान के चलिए सपोज 30 डिग्री। सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द एंगल एंड एंगल इज द 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल परपेंडिकुलर लेंथ इज गिवन। तो इस बार जो थीटा लेंगे आप, वो क्लॉकवाइज है, हमेशा वो नेगेटिव होता है ऑलवेज, जब भी आप क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, घड़ी की दिशा में घूमने वाला, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज जब भी लेंगे तो जो एंगल होता है आपका, वो हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव एंगल कंसीडर करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो गया हमारा, दिस p। नाउ x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा कितना 10। बट थोड़ी सी गलती फिर इस बार होगी, नेगेटिव एंगल लेना था, देखिए गलती जल्दबाजी में मैंने पॉजिटिव ले लिया। x cos -30 y sin -30 इक्वल्स टू में t, और p हमें दे रखा है यहाँ पे 10। अब फिर वही आती है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी होती है sin माइनस का थीटा माइनस sin थीटा होता है, और cos माइनस थीटा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हम उस समय पढ़ते हैं कि ये सब क्या होता है। तो अभी हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है, वो हमें वैल्यू दे रखी है sin माइनस का 30 डिग्री, मतलब माइनस का sin 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2। सिमिलरली जब हम सॉल्व करते हैं cos, और जब हमने cos सॉल्व करा तो cos -30, लिखने में तो -30 ही आएगा, बट बाय प्रॉपर्टी वो बन जाता है cos 30, और cos 30 होता है √3/2। मतलब ये पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है, हमें सिर्फ इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे हम इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगा x cos -30 √3/2, तो यहां से मिला √3/2 प्लस का y sin -30, हम देखेंगे माइनस का 1/2, मतलब यहां से -1/2 मिलेगा, तो माइनस का 1/2, और परपेंडिकुलर लेंथ हम कितनी लेके चले 10। क्या करेंगे, एलसीएम आ रहा है हमारे पास 2, तो √3x/2 माइनस का y देखेंगे तो पूरे के अपॉन में ही 2 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन करा तो क्या मिला यहाँ से, √3x माइनस y इक्वल्स टू में 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इस प्रकार से हमने क्या फाइंड करा, इस बार हमने फाइंड करा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो ये हमको अगर प्रॉपर्टीज क्लियर हैं तो हम देखते हैं कि हम हर डायरेक्शन से भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज convert line equation into normal form। इसी को लिखने का दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइन, एक ही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइन। एंड अब हमें ये पता लगाना है, जैसे हम पढ़ते थे एक लाइन जिसका हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए उसकी कांस्टेंट को नीचे उठा के लिया तो इंटरसेप्ट निकालते थे। ऐसे अगर आपको कोई जनरल इक्वेशन दे रखा है, बोला जाए नहीं इस जनरल इक्वेशन का नॉर्मल निकालो, क्या होगा, ये जनरल इक्वेशन का नॉर्मल बताओ क्या होगा। तो जब हम इस जनरल इक्वेशन का नॉर्मल निकालते हैं तो उसका हम सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हम ये अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमने नॉर्मल की इक्वेशन सॉल्व की है, एग्जांपल के लिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा, जब भी हमने सॉल्व किया है, ओवरऑल सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, हमें एक लाइन का इक्वेशन ही मिलता है। और लाइन का इक्वेशन हमें किस फॉर्म में मिलता है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, हमें मिलता है जो बुक में दे रखा है वो लिख रहा हूं मैं, ax प्लस by इक्वल टू c, इस फॉर्म में मिलता है लाइन का इक्वेशन, राइट। सॉल्व करने के बाद आपने भी यही करा ना, हमने क्या करा, उसको थीटा बीटा सॉल्व करते तो वो कन्वर्ट होकर इस फॉर्म में आ जाता है। तो हमें आने के बाद तो नहीं पता पड़ता है कि नॉर्मल से लेके आए, अगर मैं 4 दिन बाद ये इक्वेशन दे दूं तो तुम पहचान पाओगे कि ये नॉर्मल का है, दिया था सर आपने, इट इज वेरी डिफिकल्ट।
तो जैसे हम इंटरसेप्ट की इक्वेशन को सॉल्व करके इसका इंटरसेप्ट निकालते थे, ऐसे ही नॉर्मल की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब क्या हम उसको दोबारा से नॉर्मल में बना सकते हैं? क्या हम उसका दोबारा नॉर्मल निकाल सकते हैं? ऐसे फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइन, या कन्वर्ट द लाइन इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। मतलब एक साधारण सी लाइन दिखने वाली का भी आप क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हैं। बशर्ते ये कि आपको एंगल्स का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, एक रफ में एक एग्जांपल मैं ही लेता हूं और मैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूं बेसिक लेवल पे। तो मान के चलते हैं मैं कोई लाइन होती, एंगल बन रहा होता, मान के चलते हैं 60 डिग्री, परपेंडिकुलर लेंथ ले लेते हैं इसकी 10। तो इसका नॉर्मल इक्वेशन हम अभी पढ़ चुके हैं, हम इसका नॉर्मल इक्वेशन पढ़ते हैं x cos 60 डिग्री प्लस का y sin 60 डिग्री और इक्वल टू में परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास है 10। सॉल्व करते हैं तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2x, sin 60 होता है √3/2 √3/2y इक्वल्स टू में 10। ओवरऑल सॉल्व करते तो x प्लस √3y/2 आता है, इंटू होके 10 से वो कितना बन जाता? 20 बन जाता। अब अगर आपके पास में x √3y प्लस 20 को इक्वेशन और मैं बोलूं यार एक काम करो मुझे नॉर्मल निकाल के दिखाओ इसका, तो नॉर्मल निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। ये देखिए इक्वेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा जहां पे x का कोफिशिएंट a को रिप्रेजेंट करेगा, आप देखेंगे y का कोफिशिएंट √3b को रिप्रेजेंट करेगा और ये c मल्टीप्लाई करे रिप्रेजेंट करेगा इस वैल्यू को, जिसको आप परपेंडिकुलर लेंथ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपके सामने परपेंडिकुलर लेंथ कितनी लेके चला हूं 10, तो वो आप परपेंडिकुलर लेंथ तो नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको ही पता है 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो गई। तो हमारे लिए वो कांस्टेंट थी जैसे पहले, आज भी वो हमारे लिए कांस्टेंट ही है। अब हमें करना क्या है? इसको कन्वर्ट करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? फार्मूला होता है a, ये रहा सामने x अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा x इस बार यहां लिखूंगा। सिमिलरली b a स्क्वायर b स्क्वायर y और यहां पे कांस्टेंट c अंडर रूट a स्क्वायर और b स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि ये एक्सप्रेशन निकालना है। आप समझ गए होंगे कि ये रूट मैंने क्यों लेके चला हूं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू देखते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ही दिख रहा है अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आता है तो। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ही लिखा होगा, ये हाइपोटेनस ही है। तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करा। याद रखें जिसपे मैं लगा रहा हूं सर्कल, यहां से मिलेगी cos थीटा की वैल्यू, इस पे लगा रहा हूं मैं सर्कल, ये मुझे देगा sin थीटा और ये देगा मुझे परपेंडिकुलर लेंथ। कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस बैठता है, आता है। तो यहां से पहली बात ये सीखी। दूसरी बात, अगर ये वाला केस है जिसमें क्वाड्रेंट ऐसा पहला बन रहा है, इसके दोनों फेस पॉजिटिव होते हैं, इसके दोनों फेस प्लस के होते हैं क्योंकि जो एंगल बनता है वो 0 से 90 बनता है और 0 से 90 10th क्लास में कभी भी नेगेटिव एंगल आपने नहीं पढ़ा, नेगेटिव वैल्यू नहीं पढ़ी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही आपने पढ़ी। सो हमेशा याद रखें जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी का भी सही यूटिलाइजेशन करें। सो आप देखेंगे ये प्लस ये प्लस ये प्लस अपने आप समझ में आता है कि कहीं भी माइनस का साइन नहीं आ रहा है, मतलब ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए बना। अब चलिए अगर जो प्रॉब्लम मैंने दिया अगर मैं उसको सॉल्व करता हूं तो मेरा यही आंसर आना चाहिए जो मैं लेके चला था। और नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है ये वाला फॉर्म, ये लाके आप इक्वेशन छोड़ देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो आपको उस फॉर्म में छोड़ना है और छोड़ने के लिए सिर्फ दो चीजें जानना है, परपेंडिकुलर की लंबाई और क्या निकालना है? थीटा। तो चलिए ट्राई करते हैं। इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए ये तो समझ में आ गया कि सभी प्लस में, इसका मतलब ये पहले क्वाड्रेंट से मतलब एंगल 0 से 90 के बीच वाला केस होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a की जगह पे हमारे पास कितना है 1 और b की जगह हमारे पास कितना है √3। एग्जैक्ट इसी के अंदर यूज करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। ये x जैसा आप देख रहे हैं अभी भी वैसे ही x दिख रहा है, पूरा स्क्वायरिंग सॉल्व करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सिमिलरली जब आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा b का मतलब होता है √3, ये लगाएंगे आप √3, लेकिन जो फॉर्मूले का साइन है प्लस वो लगाना ना भूलें। √3 डिवाइडेड बाय वही a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना मिला 1। √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे, आप √3 का स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे b की वैल्यू √3 देख सकते हैं आप, आपको यहाँ से मिलेगा 3 इक्वल्स टू में आपके पास c आपके पास कितना है, c आपके पास है 20
डिवाइडेड बाय उसमें भी यही फॉर्मूला ही लगेगा, तो आप देखेंगे 1 प्लस वो भी कितना हो जाएगा 3। इस पूरे को सॉल्व करने पे मिलेगा √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि सब चीज प्लस में है इसलिए 1/2x यहां से मिलेगा √3/2y इक्वल्स टू में 20 और डिवाइडेड बाय कितना मिला 2। सब प्लस में है इसलिए ये तो समझ में आ गया था कि ये जो एंगल बनेगा वो 0 से 90 के बीच ही होगा। और ये cos थीटा आता है, ये भी हमको पता है कि नॉर्मल फॉर्मूले में cos थीटा ही होता है। इसका मतलब 100% यहाँ पे होगा x cos 1/2 और वो कितना होता है 60 डिग्री। √3/2 होता है, हम जानते हैं y जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो sin थीटा का ही है, इसका मतलब y sin और √3/2 कितना मिलेगा 60। आपके सामने एग्जांपल है, मैं परपेंडिकुलर लेंथ 10 लेके चला था, 2 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 10। क्या निकाल के लाया आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन करा, छोड़ देना इसको, यहां से इसके आगे सॉल्व मत करना क्योंकि उसने यही तो पूछा था कि नॉर्मल बनाओ। ये नॉर्मली जो कहलाता है, नॉर्मल फॉर्मूला इसी को ही बोलते हैं जिसमें परपेंडिकुलर लेंथ दिखाई दे और एंगल दिखाई दे। वो दिख रहे हैं आपको परपेंडिकुलर लेंथ और एंगल। सो आपने देखा ट्रांसफर करने पे आपको जो क्या मिला, आपको एक इक्वेशन का ट्रांसफर फॉर्म मिल गया। नाउ द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, सपोज मैं एंगल लेके चला यहाँ पे और एंगल ले लेते हैं हम 150 डिग्री 150 डिग्री और परपेंडिकुलर लेंथ भी हमने कंसीडर कर ली और परपेंडिकुलर लेंथ हमने ले ली, मान के चलिए कुछ भी ले लो 8-10। सो दिस इज द लाइन, ओरिजिन से पास हो रही, परपेंडिकुलर लेंथ 8 ले ली मैंने, एंगल निकल के आया 150 डिग्री। फटाफट अगर इसका नॉर्मल बनाते हैं हम तो x cos 150 डिग्री प्लस y sin 150 डिग्री इक्वल्स टू में 8 हो जाएगा। cos 180 माइनस थीटा भी मैंने बताया था माइनस का cos थीटा होता है, तो माइनस का cos 30 डिग्री, sin 180 प्लस थीटा प्लस का ही sin थीटा होता है, तो ये भी sin 30 डिग्री और 8 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, मतलब माइनस का √3/2x प्लस 1/2 वैल्यू होती है इसकी y इक्वल्स टू में। ओवरऑल सॉल्व करेंगे, देखिए अपने आप इस बार एक माइनस साइन मिल गया और जब भी आप देखेंगे एंगल 90 से बड़ा होगा तो इस बार x की वैल्यू आप देखेंगे जो कोफिशिएंट था वो नेगेटिव आ रहा है, y का प्लस आ रहा है और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में, तो वैल्यू कितनी है 60। अब मान के चलिए आपके पास ये फॉर्मेट और आपको लेकर आना है इसको नॉर्मल की फॉर्म। ये तो पहले भी पढ़ा चुका था मैं, अभी आपको रिलेशन बता रहा हूं। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो इतना हमें होना चाहिए, तुरंत समझ में आना चाहिए कि अब ये फॉर्मूला लगेगा और इक्वेशन निकल के आ जाएगा नॉर्मल के फॉर्म में। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला केस लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर मैच करता है या नहीं, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू है माइनस का √3 और y की वैल्यू है +1, लेकिन उससे पहले हमें उस बच्चे को ये पकड़ होना चाहिए कि अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये बाहर का बाहर है, मतलब 100% इसका फॉर्मेट एंगल तब बनता है जब 90 और 180 के क्या बनता है बीच में होता है। इतना हमें ट्रिग्नोमेट्री ही सिखाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि जो भी एंगल आएगा 90 और 180 के बीच आएगा, क्योंकि पहले टाइम में दोनों प्लस थे, सेकंड टाइम में ये नेगेटिव हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए क्या करा, फॉर्मूला वही है माइनस का √3, फॉर्मूला ऊपर लिखा है a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अपन वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का √3 और b कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस y क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी आप देखेंगे 1 है, फिर वही मिलेगा 3 + 1, यहां से y मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे आपके पास जो कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं परपेंडिकुलर लेंथ नहीं बोला है मैंने, वो हो जाएगी 16 ऑलरेडी दे रखी। सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 + 1 कितना हो गया 4। इस पूरे को सॉल्व करा तो माइनस का √3/2x, इतना समझ में आ जाना चाहिए कि cos थीटा अगर माइनस का √3/2 ये 90 से 180 के बीच में, तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए वो आप, मैं बार-बार बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से ही सीखते हैं। और यहां से मिलेगा 1/2, क्योंकि इधर से माइनस हो गया था तो ये तो समझ में आ गया था कि ये 30 डिग्री तो नहीं हो सकता, 90 और 180 के बीच ही होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 / 2 सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमें 100% 8 मिलेगा। तो यहां से हमें वही वैल्यू मिलेगी जो थोड़ी देर पहले आप देखेंगे मैंने यहां लिखी थी। सो cos
150 डिग्री। एक बार एंगल आ जाए वही दूसरा इधर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 150 डिग्री इक्वल टू में कितना आ जाएगा 8। और इस प्रकार से आपने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से उस सिंपल इक्वेशन को आपने काय में कन्वर्ट कर दिया, तो इस इक्वेशन को आपने इसमें कन्वर्ट करा नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो ये रहा आपका नॉर्मल फॉर्म जिसमें आपने एक सेकंड क्वाड्रेंट जो कॉन्सेप्ट था एंगल था उसको भी सॉल्व करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट। नाउ एंगल इज 210 डिग्री। लास्ट टाइम क्वेश्चन जब सॉल्व करा था तब भी यही कंसीडर करा था हमने। सो 210 डिग्री की हमें दोबारा से जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, और जल्दी से फटाफट एक नॉर्मल इक्वेशन और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसका नेचर समझ में आ जाए। सो दिस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से पहले एक लाइन बना देते हैं कि वी हैव टू फाइंड दिस लाइन एंड दिस इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन and length of perpendicular is given, suppose 12 ले लेते हैं, and the angle is 210 डिग्री ले लें, ओके। सो परपेंडिकुलर लेंथ ओरिजिन से पास हो रही है, हमें इसका इक्वेशन निकालना है, वही हमें मिल जाएगा x cos 210 प्लस y sin 210 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लेंथ इज 12। cos 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा मतलब माइनस cos 30 डिग्री x, sin 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस 30 माइनस का, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए, बिना ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल फॉर्मूला नहीं पढ़ना है आपको, अगर नहीं आती तो इस फॉर्मूले को कोई मतलब नहीं होता है ना। cos 30 हो जाएगा माइनस का √3/2 वही होगा जो भी थोड़ी देर पहले हुआ था इसके पहले वाले में, sin 30, लेकिन इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोनों तरफ माइनस दिख रहा है, और सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा √3x माइनस का y इक्वल्स टू में, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत वेटेज होता है इसका, और देखिए इसको बड़ा अच्छे से ढंग से अगर रिप्रेजेंट करें तो सब इस बार प्लस के दिखाई देंगे, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि जब इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो ये वाला वैल्यू हमेशा बाहर दिखता है, लेकिन ये ऐसा होगा सब इधर आ जाएगा और ये इस बार ऐसा दिखने लगेगा। जब भी आपको कभी भी ऐसा इक्वेशन दिखाई दे जिसमें आपसे बोला जाए कि आपको नॉर्मल निकालना है, सबसे पहले इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख करो, जब तक ओरिजिनल फॉर्म में लाओगे नहीं पता नहीं लगा सकते कि नेचर क्या है। तो अगर सिंपल इक्वेशन होता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पूछा है नॉर्मल, ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल का करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बाहर रहेगा और ये दोनों अंदर जाएंगे, मतलब ये वाला पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी तो हमें इनके नेचर समझ में आते हैं। तो ये तो था हमारा रफ वर्क, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का √3x माइनस का y इक्वल्स टू में कितना मिला 24। दोनों नेगेटिव है, तुरंत ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि एंगल 180 और 270 के बीच कहीं होगा, क्योंकि दोनों माइनस के। फॉर्मूला यही लगेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा। सो माइनस का √3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट √3 और 1 का स्क्वायर कितना मिला इस बार, वही 4 जैसे पहले मिला था, माइनस का 1 अपॉन ये भी 4 ही मिलेगा, कितना हो गया y, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना होगा, लेकिन इस बार ये पता है ये दोनों माइनस के, तो एंगल 180 और 270 के आसपास होना चाहिए। पहला और सेकंड वाला क्वाड्रेंट यूज मत करना क्योंकि दोनों माइनस में, अगर ये अकेला माइनस में होता तो 90 से 180 के बीच आता। सॉल्व कर रहे हैं यहां से, तो माइनस का √3/2x माइनस का 1/2 y इक्वल्स टू में कितना मिला 12, परपेंडिकुलर लेंथ तो आ गई 12, लेकिन यहां से मिलेगा माइनस का √3/2 मतलब 210 डिग्री की वैल्यू होती है ये, तो x cos 210 डिग्री y sin 210 डिग्री इक्वल्स टू में कितना निकल के आया 12। तो हमने देखा ये जो फॉर्मेट आपका निकल के आया, फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट आ रहा है आपका नॉर्मल फॉर्म, लेकिन एंगल आपका निकल के आ रहा है 210 डिग्री और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो रही है आपकी 12। दिस इज द कांसेप्ट, ओके। एंगल इज द 210 परपेंडिकुलर लेंथ, दिस इज द, पहले जो पढ़ चुके थे वही कांसेप्ट था, लेकिन हमें पढ़ना ही है, ये दे रखा है, ये निकालना है, तो इसलिए हमें इतनी मेहनत करना पड़ेगी, आपको क्लैरिटी रहे कि आप क्या दे रखा है, क्या फाइंड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दिस इज द नॉर्मल, लेकिन दोनों माइनस में, इसलिए समझ जाना कि 100% 180 to 70 के बीच एंगल फॉर्म होगा। एंगल इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, ऐसे बड़ा एंगल भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं,
बट इस बार हम ये ले रहे हैं, सो नाउ दिस टाइम एंगल माइनस थीटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फिर से वही 10 ले लेते हैं, एंगल ऐसा लेते हैं जिसका वैल्यू, चलो ठीक है, इस बार 45 ले लेते हैं एंगल, ठीक है। सो एंगल इज 45, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 10, बाय कंसेप्ट पढ़े तो x cos माइनस 45 डिग्री y sin माइनस 45 डिग्री, परपेंडिकुलर लेंथ कितना 10, अभी पढ़ाया था cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, मतलब बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए। sin माइनस थीटा माइनस का sin थीटा, इस बार आप देखोगे तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था एंगल 90 और 180 के बीच था, जब दोनों नेगेटिव थे तो 180 और 270 के बीच था, लेकिन जब ये नेगेटिव होगा तो इधर वाला एक एंगल बनेगा नेगेटिव एंगल। सो माइनस का 45 इक्वल्स में कितना मिला 10, सॉल्व करेंगे तो x बाय रूट 2 माइनस y बाय रूट 2 इक्वल्स टू में 10, मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या निकल के आया 10 रूट 2, समझ गया कि ठीक है। पर हमें क्या करना है, हमें तो ये दे रखा है और इसको सॉल्व करना है। सो क्या करेंगे हम, माइनस ये निकल के आ रहा है प्लस ये, इसका मतलब डेफिनेटली एंगल नेगेटिव फ्रेम होगा, और नहीं तो अगर मैं इतना एंगल लेता वो एंगल भी क्या आता 270 के बाद ही आता, दोनों चीजें पॉसिबल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, यहां से तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, a की वैल्यू भी यहाँ पर देखेंगे तो 1 है और b की वैल्यू भी देखें 1 या -1 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर होगा तो +1 ही होगा। 1 + 1 कितना होगा 2, x एज इट इज, लेकिन याद रखें यहाँ पे माइनस जरूर लगाएंगे, b की जगह पे -1, 1 + 1 y, और यहाँ से मिलेगा हमें 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/√2x प्लस का है, लेकिन जब इसको माइनस का देखते हैं तो इतना तो समझ में आ जाता है कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही होगा, या तो ये एंगल भी ले सकते हैं नहीं तो नेगेटिव एंगल भी ले सकते हैं। इक्वल्स टू में सॉल्व करेंगे तो 10√2 डिवाइडेड बाय √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने देखा तो यहां से हमें मिलेगा x cos, क्योंकि नेगेटिव एंगल इसने माइनस का 45 डिग्री प्लस का y sin माइनस का 45 डिग्री, और इक्वल्स टू में कितना आया वैल्यू निकल के आया हमारा 10 वैल्यू निकल के आया। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम उसके फॉर्मेशन से पहचानते हैं कि उसको एग्जैक्ट कन्वर्जन कैसे करना होगा हमें उसमें। सो आज सारा अपन ने फॉर्मेशन पढ़ा है, नंबर यहाँ लिख देता हूँ 98264547, कोई सजेशन हो तो बताइए जरूर, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्सेप्ट हैं, हम देखें तो हमने कन्वर्जन सीखा, हम देखें तो हमने नॉर्मल फॉर्म भी यहाँ पे डिस्कस करा, राइट। सो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। होप सो आपको समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा लॉजिकल ट्रिकी होता है, फिर भी आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज मेरे नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करें, कोई इन्फॉर्मेशन करें, कोई वीडियो चाहते हैं, कोई मुझसे कोई भी हेल्प चाहते हैं किसी प्रकार की कि मैं आपकी एकेडमिक हेल्प कर सकता हूँ, जरूर करूंगा मैं। कमेंट करें अपना, और ऐसा कमेंट करें जो अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं, और क्या सजेशन चाहते हैं वो जरूर बताएं हमें, कुछ और क्या आप टॉपिक चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रिपेयर करूं, सो मैं आपके लिए वो टॉपिक प्रिपेयर करूंगा, आप मुझे जरूर बताएं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।